इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी ने इस मंदिर प्रांगण के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। वो कमेटी को 5 लाख रुपए की राशि कमेटी को दी जा रही है। कितनी समाज सेवी है, कहीं भी मंदिर कमेटी को 5 लाख रुपए की राशि भेंट की जा रही है। 5 लाख रुपए की राशि। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। डॉक्टर इंद्रजीत यादव भावी मेयर प्रत्याशी आज अपने चुनाव प्रचार में पहुंची गढ़ी हसरू में पहुंच इंद्रजीत यादव ने मंदिर के लिए 5 लाख रुपए की राशि देकर निभाया सनातनी होने का धर्म। गढ़ी हसरू में इंद्रजीत यादव को सुनने को उमड़ा पूरा गढ़ी गांव। भीड़ को देख इंद्रजीत यादव हुई भावुक। गढ़ी हसरू को अपना पड़ोसी कहकर किया संबोधन। मानेसर नगर निगम में शामिल 30 गांवों को बताया अपना परिवार। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने लोगों को बताया कि अगर मेयर बनी तो बिना भ्रष्टाचार के करेंगी विकास। इलाके में पीने का नहरी पानी लाने का किया वादा। गली नाली और रोड की कोई नहीं रहेगी समस्या। भावी मेयर प्रत्याशी इंद्रजीत यादव ने नगर निगम मानेसर के सभी गांवों को अपना प्रचार का एक दौर लगभग किया पूरा। मेयर प्रत्याशी ने कहा कि अगर मौका मिले तो रोजगार दिलवाने की बिन भेदभाव करूंगी कोशिश। सभी गांव व सोसाइटी में नहर का पानी भिजवाने की करूंगी कोशिश। इंद्रजीत यादव ने कहा कि हम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे चुनाव, हम ईमानदारी से करेंगे इलाके का विकास। ये कहना है भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव का। आइए करते हैं इनसे बातचीत। समय में हम क्या है, आपा और जापा, खुद और अपने परिवार तक सीमित है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गढ़ी के पूरे मंच के ऊपर आज के बाद ये सारा परिवार हमारा परिवार है। मैं ये चाहता हूँ हर बेटी, इस इलाके की बेटी, पूर्वांचल की, जिसका यहाँ पर वोट है, जिसका यहाँ मकान है, उसको रोजगार की और उसकी शिक्षा का हम उचित प्रबंध करेंगे। जब हमारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी यहाँ से मेयर प्रत्याशी हो जाएंगी, ये आशीर्वाद आपने देना है। अगर आप चाहते हैं, ये तो फिल्म का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। रही बात तन, मन और धन, आपने लगाना पड़ेगा भाई। तन, मन, धन और समय लगाना पड़ेगा, तभी डॉक्टर इंद्रजीत यादव यहाँ से विजयी होगी। क्योंकि आपको पता है, अगर हम यहाँ कमजोर हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये नींव है, आप इस नींव को इतना मजबूत कर दो, आने वाले, इसकी उम्र आपको पता है तकरीबन 30-25 साल की उम्र इस बेटी की, डॉक्टर इंद्रजीत यादव की। ये 30 साल आपके इलाके की सेवा करेगी। ये मैं वादा करता हूँ बड़े मन से, 30 साल आपकी सेवा करेगी, आपके बीच में रहेगी और आपका सुख दुख और आपके बच्चों के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए, आपके मोहल्ले की गली के लिए, सड़क के लिए, सीवर के लिए, पार्क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य खुद एक डॉक्टर है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, आपको पता है, अपने साथ लगता दिल्ली केजरीवाल की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं। आपके इलाके में मोहल्ला क्लिनिक घर घर नजदीक बना दिए जाएंगे। ये मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था और 2021 से आपकी बेटी, आपकी बहन डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मानेसर नगर निगम के सफर की शुरुआत की थी। और तब एक छोटा सा परिवार था जिसमें गिने चुने मेंबर थे, लेकिन आज वो परिवार बढ़कर पूरे 30 गांव और 110 सोसाइटीज हो चुका है, जिसमें आप सबका साथ और आशीर्वाद है। अकेला इंसान तो 2 गज नहीं चल सकता, लेकिन 4 साल का लंबा सफर आप सबके साथ और आशीर्वाद से ऐसा लग रहा है जैसे कल ही इलेक्शन डिक्लेयर हुई थी, लेकिन आप सबके सहयोग ने यहाँ तक लाया, यहाँ तक पहुँचाया। कुछ दिनों पहले आप सब जानते हैं इलेक्शन डिक्लेयर हो गई थी कि जल्दी ही 15 से 20 दिन या फरवरी 15 तक इलेक्शन हो जाएंगी और भगवान की दया से हमारी जनरल सीट आई, जिसके लिए हम सबके रास्ते खुल गए। और 4 साल से आप सबके साथ हूँ। आपके दुख सुख में मैं खड़ी हूँ और मेरे दुख सुख में आप सब मेरे साथ खड़े हैं। और पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि मैं 24 साल आप सबके साथ
हर दुख सुख में, हर कार्य में, अपने मानेसर नगर निगम के क्षेत्र के विकास के कार्य में आप सबके साथ हर कदम पे खड़ी हूँ। और अभी पिछले एक हफ्ते से मैं आपके बीच में थी, आपके गांव गढ़ी में, मेरे गांव गढ़ी में, क्योंकि हयातपुर और गढ़ी पड़ोसी हैं। हम भी जानते हैं कि जब हमें कोई तकलीफ होती है या कुछ खुशी का संदेश होता है तो पहले पड़ोसी आते हैं। तो पड़ोसी होने के नाते आपका और हमारा एक गहरा रिश्ता है, जो आप सबने आज साबित भी कर दिया, जो आप सब यहाँ पर पहुंचे और मुझे आशीर्वाद दिया। इस पड़ोसी के रिश्ते को निभाइएगा जरूर, क्योंकि 4 साल हो गए आपके साथ और ऐसा नहीं लगता कि आप मुझसे अलग हैं, एक परिवार का हिस्सा लगते हैं। और ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप सबका थोड़ा सा मन भावुक हो गया। जो प्यार आप सबने दिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन इलेक्शंस आने वाली हैं। आज आप सब मेरा परिवार मेरे सामने बैठे हैं। मैंने पहले भी जिम्मेदारियां डाली थी और आज भी मैं मेरे परिवार को जिम्मेदारी दे रही हूं कि इलेक्शंस आने वाली हैं और इस इलेक्शन में आप मार्गदर्शन कीजिए, नीतियां बनाइए, हमें समझाइए क्या करना है और इलेक्शंस के बोझ को आप सब अपने कंधों पे उठाइए। डॉक्टर इंद्रजीत यादव एक चेहरा मात्र है, लेकिन हर घर में डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। जो यहाँ बैठे हैं आप सबके इलेक्शन है, मेरे अकेले की इलेक्शन नहीं है, क्योंकि विकास सबको चाहिए, मुझे अकेले को नहीं। हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में बहुत कमियां हैं, बहुत त्रुटियां हैं। इसीलिए पंचायत को हटाकर नगर निगम को लाया गया कि अपने क्षेत्र का विकास किया जाए और उस विकास की कड़ियों में आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। और जो पानी से रिलेटेड कार्य हैं, पानी की निकासी से रिलेटेड कार्य हैं, बिजली है, नालियां हैं, सड़कें हैं और मेन तौर पर रोजगारी। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे घरों पे बैठे हैं उनको रोजगारी का वादा करती हूँ। इस मंच से अगर आप सब मेरे हाथों में, मेरी कलम में मजबूती देते हैं, इकट्ठे होकर एकजुटता से एक जगह वोट देते हैं, मेरी कलम में ताकत आते ही उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप सबके मानेसर नगर निगम के भविष्य, विकास, वृद्धि के लिए किया जाएगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं उस कलम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि आप सब जानते हैं, देखा भी है, महसूस भी किया है और मुझे नहीं लगता है, जैसा मैं महसूस करती हूँ कि आप सब मेरे हैं, आप सब भी कहीं ना कहीं एक आत्मिक रिश्ता बंधा हुआ है आप सबसे। सब आएंगे और इलेक्शन में आप वोट मांगेंगे, क्योंकि डिक्लेयर होने वाली है इलेक्शन। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, नहीं तो 5 से 10 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा कि दोबारा इलेक्शन डिक्लेयर हो तब इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी बेटी हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, काम करूंगी, विकास करूंगी। पैसे नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा ने उतने पैसे लगवा दिए। तो आप लोग बेफिक्र होकर, तो आप सब लोग बेफिक्र होकर, इकट्ठे होकर गले में डॉक्टर इंद्रजीत नाम के वोट डाल दीजिएगा, ताकि ताकत आए। क्योंकि गलियों में घूमते हुए कई ऐसे कार्य हैं, माताएं बहनें बोलती बेटा हमारा यो काम ना हो रहा, लेकिन आज मैं भी आपकी तरह ही हूँ, एक आम आदमी। लेकिन आप लोग अपनी वोटों की ताकत मुझे देंगे तो कल को ऐसा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि सरकार में हम खड़े रहेंगे तो कोई काम नहीं रुकेगा। आज के टाइम में जब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तब भी हमारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं लग रही, हमारे वोट कार्ड नहीं बन रहे। कमी कहाँ है? हमारा कोई जो मुखिया है वो सरकार में नहीं है। तो आप सबके सामने मुझे सरकार ने और आप सबने ये मौका दिया है, तो बाबा, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, अपने मन को मत भटकाइएगा। इलेक्शन डिक्लेयर होने वाली है, बहुत लोग आएंगे, आपसे कहेंगे भाई मार के वोट दे दो, यो हमारी रिश्तेदारी है। लेकिन हमारा नौजवान, हमारी माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी हैं, सब समझदार है। वोट की कीमत को पहचानिए, एक भी वोट खराब मत कीजिएगा। मेरी आपसे बारंबार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वोटों को एकजुटता से एक माला में पिरोकर एक ही गले में डाल दीजिएगा, ताकि कल को मैं आपके साथ खड़ी रहूं।
ये ना हो कि किसी तरह से वोटें टूट गई और कल को मैं भी यहीं बैठी रहूं और 10 साल इंतजार करना पड़े कि विकास कैसे होगा। डॉक्टर साहब पर यकीन चले जाए, बोलो हाथ खड़े करके, डॉक्टर इंद्रजीत यादव जिंदाबाद। पूरा विश्वास है आप सबका जो यहाँ पहुँचे हैं और नहीं भी पहुँच पाए। गढ़ी है सबसे बड़ी और गढ़ी वालों का दिल है उससे भी बड़ा। शुरुआत मेरी गढ़ी से हुई थी और मैं विश्वास से कह सकती हूँ आज इस मंच से खड़े होकर कि जीत का परचम गढ़ी गांव से ही लहरा। में प्रोग्राम किया है, कैसे आज लोगों ने हजारों की संख्या में आपको समर्थन यहाँ पर दिया है? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तो आप सब यहाँ तक पहुँचे। आप सब यहाँ काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, हमारे नौजवान भाई और हमारे बुजुर्ग जो हैं सभी पहुँचे हैं। तो मुझे पूर्ण रूप से यहाँ से पूरा समर्थन मिल रहा है और सारा गढ़ी गांव जो है, हयातपुर और गढ़ी में कोई फासला नहीं है, पड़ोसी के घर पहले पहुँचता है। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, इनसे हमारा एक अच्छा रिश्ता है, तो सब हमारे साथ। आपने कहा कि एकजुट होकर आपको वोट करें, नहीं तो विकास के लिए लोग तरस जाएंगे। क्या मायने हैं इस बात के, किस तरह आप अपील कर रही हैं कि आपके पक्ष में ही लोग वोट करें? मुझे 2019 में मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी कोरोना के दौरान और तब से आज तक हम सब देख रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं विकास की काफ़ी त्रुटियां हैं। सड़कें देखी जाएं, पानी देखा जाए, जो सीवरेज है उसके लिए कहीं आउटलेट नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, फिर नालियाँ नहीं बन रही हैं और सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के खंभे हैं लेकिन बिजली नहीं लग रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो काफ़ी समस्याएँ हैं। अगर एकजुटता से इन्होंने साथ नहीं दिया तो वही होता है कि इलेक्शन के दौर में एक महीना पहले आए, वोट मांगे, वापस छूट गए। लेकिन मैं इनके साथ, इनके हर सुख दुख में और जो मेरे बिहाफ पे मेरे स्वैच्छिक कोष से जो कार्य चल रहे हैं वो आज भी हम बढ़ चढ़कर और इनकी सारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जहां सरकार की जरूरत पड़ती है और वो तभी संभव हो पाएंगे जब ये सब एकजुटता से एक साथ होकर सभी वोटों का सहयोग मुझे देंगे, ताकि मेरे हाथों में, मेरे कलम में कुछ पावर आए और जो कार्य रुके हुए हैं उनको हम करवा सकें। चुनावी मुद्दे कैसे? चुनावी मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि चुनाव सिर पर है, काफ़ी मुद्दे हैं जिसका ब्यौरा आपको मिलता रहेगा इस समय पे। मुख्य हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं और नालियाँ नहीं है, निकासी का कोई सोर्स नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कई क्षेत्र में पानी भी नहीं है। तो जल्द से जल्द नहर का जो पानी है उसको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और जो भी यहाँ पे आपूर्तियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको पूर्ण रूप से करवाया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम जनता को मेरा साथ देना पड़ेगा ताकि कुछ ताकत आए, कुछ पावर आए, तो मैं हर कार्य इनका समय पे करवा सकूँ। एक महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो हमारे घर में भी आपने देखा होगा जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, अभी तो जो हमारी अब की पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, बाहर काम के लिए निकल रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको कार्य के लिए 10 रुपये भी अगर चाहिए तो उनको अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से डिपेंड रहना पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो विधवाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उन सबकी पेंशन लगवाई जाए, क्योंकि कई हद तक ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पेंशन नहीं है, जबकि वो उस चीज़ के हकदार हैं। दूसरी चीज़, लघु उद्योग खोलकर उनको घर में बैठकर काम किया जाए। इंद्रजीत जी, मानेसर नगर निगम एरिया में पूर्वांचल के जो निवासी हैं, प्रवासी हैं, उनका एक बड़ा महत्व है और वो भी एक महत्व रखते हैं इस इलाके में, तो उनको आप अपने पक्ष में करने के लिए किस तरह का आश्वासन उन लोगों के लिए देते हैं और क्या उम्मीद है आपको कि आपके पक्ष में पूर्वांचल हो पाएंगे? पूर्वांचल के वो तब थे जब वो अपने घर में रहते थे, अब वो गढ़ी गाँव के वासी हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के उनके वोट्स बने, यहीं के आधार कार्ड बने हैं, तो वो पूर्वांचल के नहीं, हम गढ़ी के हैं। तो मैं जो सहूलतें अपने जो गढ़ी के लोकल हैं उनके लिए दूंगी, वही उनके लिए जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं उनके लिए दूंगी और वो सब हमारे साथ हैं। कोरोना काल में भगवान की कृपा से हमने कुछ उनका साथ दिया था, कुछ राशन को लेकर और परिवहन की उपलब्धि और कुछ चिकित्सा को लेकर, जिसकी वजह से वो सब आज हमारे लिए खुद वोट मांगने के लिए जाते हैं और जो पूर्वांचल का वोट बैंक है वो सारा हमारे साथ। धन्यवाद।